आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया, माया ने नहीं किया। अच्छा, सबने ज्वाइन कर लिया है। फिर से पी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। चलो देखिए, ये फाई सबको समझ में आ गया। ये फाई एंगल एफ एस, ये देखिए एफ एस और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल फाई दिख रहा है आपको ये। तो ये एफ एस और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल फाई। अब करते हैं अल्फा को ट्रांसफर। अल्फा, ये आपका अल्फा है। ये अल्फा किस किस के बीच में है? रेफरेंस लाइन और एफ के बीच में एंगल है अल्फा। ये मैंने रेफरेंस लाइन बनाई है, ये टिप है, टूल की टिप है, वहां से हमने रेफरेंस लाइन बनाई है। ये रेफरेंस लाइन और एफ के बीच में एंगल आपका आ गया अल्फा। ठीक है। अब हमारे आप ये सोचिए किस किस के बीच में, अब आप ये बताइए कि उस सभी फार्मूलों में कौन से एंगल थे? फाई और अल्फा एंगल थे सिर्फ। ठीक है। तो अब हम रिजोल्यूशन करके सारे फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। रिजोल्यूशन करके सारे फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल कुछ एक आध मैं बता रहा हूँ। ठीक है। एफ सी एफ टी बना मैं डिराइव कर रहा हूँ, एफ सी एफ टी को डिराइव कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। बाकी जो आपको एफ एस, एफ एन, एफ और एन, ये चार आप लोगों को डिराइव करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सबकी कॉपी में होना चाहिए, मैं किसी भी की कॉपी में आर्बिट्ररी चेक कर सकता हूँ। ठीक है। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ एफ सी और एफ टी। कुछ नहीं करना है, बस रिजोल्व करना है फोर्सेस को, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। आपके पास एंगल आ चुके हैं। देखिए ये एफ सी है, आपको एफ सी ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, हमें एफ सी निकालना है। आपके पास दिमाग में ये होना चाहिए एफ सी और एफ टी किस पे डिपेंड करता है? किस किस पे डिपेंड करता है? एफ एन और एफ एस पे। एफ एन और एफ एस पे डिपेंड करता है। तीसरा किस पे? और फाई एंगल पे डिपेंड करता है। ये तीन चीजें दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है। तो कोई भी डिराइव कर रहे हो तो उल्टा सिस्टम है, ठीक है, पर फिर भी डिराइव डेरिवेशन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने, डेरिवेशन जल्दी से जल्दी करने का एक तरीका है ये। फॉर्मूला बाद में याद किया जाता है, पहले डिराइव किया जाता है, पर यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आप डेरिवेशन बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है। देखिए, क्योंकि इस एक पूरे सर्कल में बहुत सारे फोर्सेस हैं और इतने सारे फोर्सेस का रिजोल्यूशन करो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला दिखता है और उस हिसाब से अगर हम डिराइव करते हैं तो हमें डिराइव करना आसान हो जाता है। ठीक है। देखिए, देखिए ये एफ सी दिख रहा है। ठीक है, सॉरी ये एफ सी ये है ना। हमें किसको ध्यान देना है? एफ एन को और एफ एस को ध्यान में देना है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं एफ एस से यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बनाऊं, ये दिख रही है वर्टिकल लाइन, तो मैं एफ एस को cos फाई करूं तो ये लाइन आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी। अगर एफ एस cos फाई, देखिए रिजोल्व कर रहा हूँ, एफ एस को रिजोल्व करूंगा तो ये वाला क्या होगा? ये वाला आपका क्या होगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सर। साइन फाई हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? एफ एफ एस कॉस फाई हो जाएगा, होगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं पहले? हाँ सर। एफ एस एफ सी निकाल रहे हैं। तो एफ सी निकाल रहे हैं तो मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक की डिस्टेंस? यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मिटा के थोड़ा और बड़ा बना दूं तो ज्यादा सही रहेगा। टाइम है अपने पास फुल।
कोशिश की है थोड़ा सा सही बनाने की, है ना। ठीक है, ये एफ एस है आपका, ये लाइन दिख रही है आपको एफ एस। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं तो ये आपकी लाइन हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा एफ एस साइन फाई, और ये आपका लाइन हो जाएगा एफ एस कॉस फाई। अगर मेरे को एफ सी निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस निकालूंगा। मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल गई है, फाइनली मुझे डिस्टेंस पता करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब देखो एफ एस का टर्म आ गया है, अब किसका टर्म आना बाकी है, अब एफ एन का बाकी है। अब एफ एन की ओर ध्यान दें, एफ एन कहाँ, ये है एफ एन, ये एफ एन है। ठीक है, अगर एफ एन को मेरे को रिजोल्व करना है, एफ एन को रिजोल्व करना है तो मैं कुछ सर ऐसा। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है बेटा, आवाज नहीं आ रही है, अभी आ रही है? ब्रेक हो रही है आवाज, थोड़ी थोड़ी हाँ थोड़ी सर, ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है, एक मिनट। अभी आ रही है आवाज, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, यस यस सर। सर। अब आ रही है। ठीक है, देखिए अब आवाज आ रही है ना, आगे बढ़ूं? यस सर। यस ठीक है, सर। ये आपको एफ एन दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है एफ एन, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन बनाई ये पूरा, और यहाँ से इस पॉइंट से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। ठीक है, अब मेरे को फोर्थ कौन सा डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पता चल गया। अब मेरे को क्या पता करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पता करना है, तो मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों बराबर है डिस्टेंस, है ना। तो मेरे को अगर ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, मतलब ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। अब ये देखिए, ये ट्राइंगल दिख रहा है एफ एन का, राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखिए ये एफ एन जा रहा है लाइन, ये वर्टिकल लाइन जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ये 90 दिख रहा है, दिख रहा है। तो एफ एन, ये एफ एन है, और आपका ये एंगल फाई है। अब इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा यहाँ पे, ये एंगल अपन को निकालना पड़ेगा। अब ये एंगल निकालना है, ये एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए वही सिस्टम फॉलो करेंगे। अगर दो लाइनों के बीच में एंगल आपका थीटा है, तो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन, जैसे ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है, ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जैसे ये दो लाइनें हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूँ। देखिए जैसे ये इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन ये है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर आपकी ये वाली लाइन है, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट अभी लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एंगल को ट्रांसफर करना सबसे बड़ा टास्क होता है यहाँ पे, सबसे बड़ा। एंगल को ट्रांसफर करना सीख के मतलब आपने पूरा डेरिवेशन कर लिया। एफ सी क्या है, देखिए सॉरी, ये फाई एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, दिख रही है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये वाली है? देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये वाली है कि नहीं है, एफ एस के परपेंडिकुलर है ना एफ एन, ठीक है। और ये वाली लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, दिख रही है। तो इन दोनों के बीच में एंगल फाई है, तो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल फाई होगा, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, फाई। जिसको नहीं आया राइज हैंड कीजिए अभी भी। एक बार मैं इसको थोड़ा अलग से बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये एफ एस है, एफ एस है, ये एफ सी है, इसके परपेंडिकुलर आपका एफ एन है। हमने क्या किया है, यहां से वर्टिकल लाइन बनाई है
और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। ये एंगल आपका फाई है, ये एंगल आपका फाई है, ठीक है। अब ये एफ एस है, ये एफ एन है, और ये परपेंडिकुलर। बेटा बता रहा हूं मैं, राइज हैंड मत कीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, सबको बता ही रहा हूँ। ये यहाँ तक तो क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये मैंने अलग से बनाया है। अब देखिए मैंने जो कंसेप्ट बताया था ये क्या था, दो लाइनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो ये दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये वाली लाइन, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, ठीक है। इन दोनों लाइनों के बीच में भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। यही कंसेप्ट इधर लगाऊंगा। देखिए ये लाइन दिख रही है आपको, फाई एंगल वाला दो लाइनें देख ली, पकड़ लीजिए, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक है। फाई एंगल को ट्रांसफर करना है। देखिए अब देखिए इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये वाली दिख रही है, ये लाइन, और इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच अब में आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज ब्रेक हो रही है। ट्राई कर अब रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। रुको रुको बेटा रुको। अब आ रही है आवाज? यस सर। यस सर, क्लियर आ यस रही है? सर, क्लियर आ रही है? यस यस सर। सर। ठीक, देखिए ये फिर से बता रहा हूँ। देखिए एफ एस एफ एन, ये एफ सी वाली लाइन मैंने बनाई, फिर यहाँ से मैंने वर्टिकल लाइन बनाया, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, ये मैंने यहाँ पे करके दिखाया था, ठीक है। ये फाई है, इस फाई एंगल को ट्रांसफर करना है। जब दो लाइनों के बीच में एंगल थीटा होता है तो उन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन के बीच में भी एंगल थीटा होता है। तो ये वाली लाइन जो एंगल फाई एंगल है, उन दोनों लाइनों को पकड़ लीजिए, ये लाइन और ये वाली लाइन दो हैं। तो सबसे पहले इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन देखता हूँ, ये वाली दिख रही है आपको, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, और ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल फाई है, तो इन दो लाइनों के बीच में भी एंगल क्या होगा, फाई होगा। अब किसको डाउट है? छबिल डाउट है क्या? नो सर, वो पहले ही था, आपने क्लियर कर दिया। अच्छा ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है। तो अब देखिए हमें दिख रहा है एंगल एफ एन दिख रहा है, एंगल दिख रहा है फाई, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस। तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये देखिए क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा एफ एन FN cos थीटा। कॉस फाई, और ये क्या कहलाएगा आपका, एफ एन साइन फाई कहलाएगा कि नहीं। तो इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस एफ एन साइन फाई है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये एंगल क्या, डिस्टेंस क्या होगी, एफ एन साइन फाई। मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को पैरेलल दिख रही है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, एफ एन साइन फाई। अब फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला फिर से याद कर रहे हैं, हमें चाहिए एफ सी और एफ टी, ठीक है। अभी तो एफ सी निकाल रहे हैं सिर्फ, ठीक है, एफ सी और एफ टी चाहिए। तो हमें किस किस पे डिपेंड करता है, एफ एन एफ एस, एफ एन एफ एस, पहले वाला होता है प्लस, दूसरे वाला होता है माइनस। प्लस वाले के साथ लगता है साइन है, और दूसरे वाले के साथ लगता है कॉस फाई। यहाँ पे आ जाएगा कॉस फाई, यहाँ पे आ जाएगा साइन फाई, ठीक है। तो आप देखिए एफ सी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ एन साइन फाई प्लस एफ एस कॉस फाई।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था? कुछ डाउट लग रहा है क्या आप लोगों को? क्या डाउट तो नहीं है बेटा? आवाज आ रही है ना क्लियर? तो यस सर। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए एफ एस कॉस फाई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एफ एन साइन फाई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा? एफ एन साइन फाई प्लस एफ एस कॉस फाई। आ गया? ठीक है, अब एफ टी निकाल के देखें। एफ टी तो अपना निकला ही हुआ है, देखिए हमें एफ टी निकालना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पता है हमें क्या है? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? एफ एन कॉस फाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस एफ एन कॉस फाई, उसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस करनी है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका? एफ एन कॉस फाई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? एफ एस साइन फाई। तो एफ एन कॉस फाई में से एफ एस साइन फाई माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एफ टी। ये देखिए एफ टी। किसी को डाउट हो तो बताइए अभी भी, जस्ट राइज हैंड, जिसको भी डाउट है वो पूछ सकता है अभी। किसी को नहीं है डाउट? ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी को भी डाउट हो वो टाइप भी कर सकता है चैट बॉक्स में, किसी को भी डाउट हो वो पूछ सकता है मेरे से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और बाकी जो 4 फोर्सेस हैं, बाकी जो 4 फोर्सेस आपको दिख रहे हैं वो आप लोगों को करने हैं। नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे को। ट्यूसडे को मैं आप लोगों की कॉपी में देखना चाहूंगा, आर्बिट्ररी किसी की भी कॉपी में चेक कर सकता हूँ। खुद से ट्राई करें, ऐसे तो आप किसी एक ने कर लिया, मान लीजिए कि भाई हार्दिक मीना ने कर लिया, फिर आपने फोन करके हार्दिक मीना से पूछा यार सर चेक करेंगे, होमवर्क दिया है, अरे भेज दे यार मेरे को, टाइप कर लिखना है लिख दें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप मक्कारी कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आप खुद से करेंगे तो एग्जाम में काम आएगा, है ना? एग्जाम में काम आएगा। खुद से करने की कोशिश करना, आप इसको पनिशमेंट की तरह ना लेना, अपने फायदे की तरह लेना, खुद से ट्राई करना। जैसे मैं अभी आपको अगर समझ में आ गया है कैसे प्रोसीड करना है, तो आप खुद से ही ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है प्रज्ञेश आचार्य, करोगे ना खुद से बेटा? यस सर। उम्मीद तो सबसे ज्यादा प्रिंस जिंगर से है, वो खुद से ही करेगा। यस सर। जिंगर आजकल अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छा लगता है बेटा, इंटरेस्ट दिखाते हो तो। थैंक यू सर। चलो ओके, हैव अ नाइस डे।